मॉनसून सीजन में, क्योंकि मॉनसून सीजन बारिश वाला सीजन होता है, ऐसे में बारिश के आंकड़ों को भी कई बार खंगालना पड़ता है कि आखिर में क्या स्थिति है देश में। लेकिन कई बार ये आंकड़े हमें बेमाने से लगते हैं उन इलाकों के लिए जहां पर बारिश कम रही है, मानसून का प्रदर्शन कमज़ोर रहा है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। अगले 3 दिन कैसा रहेगा मानसून का परफॉर्मेंस देश में और अब तक बारिश कहां पर कैसी हुई है, एक नज़र डालते हैं। देश भर में सामान्य से 8% ऊपर है बारिश का आंकड़ा। साउथ और सेंट्रल इंडिया दोनों सरप्लस हैं 24% के साथ, और इन भागों में लगभग सभी रीजन्स में बारिश सामान्य से अधिक हुई है। यहाँ पर आप देख लीजिए, माइनस अगर हम देखें तो सिर्फ केरला और माहे में है। केरल में काफ़ी दिनों से शुष्क मौसम था, लेकिन अब यहाँ पर फिर से एक्टिव हो गया है मानसून। और इधर सेंट्रल इंडिया में अगर देखें तो सेंट्रल इंडिया में एक भी सब डिवीज़न ऐसा नहीं दिख रहा है जहाँ पर माइनस में बारिश हो, यानी बारिश की डेफिशिएंसी हो। यहाँ पर लगभग सभी जगहों पर बारिश सरप्लस है। और उत्तर भारत की तरफ अगर चलें तो उत्तर भारत में यहाँ 6% की कमी पंजाब में दिख रही है, 11% की कमी उत्तराखंड, 40% वेस्ट उत्तर प्रदेश और 47% ईस्ट उत्तर प्रदेश में। यूपी वन ऑफ द डेफिशिएंट स्टेट है रेन के मामले में इस बार के मानसून सीजन में। 1 जून से लेकर 21 अगस्त तक के जो आंकड़े हमारे पास उपलब्ध हैं इसके अनुसार। और इसके बाद हम चलें उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में और पूर्वी भारत के क्षेत्रों की तरफ, तो यहाँ पर 18% की डेफिशिएंसी है। हालांकि उत्तर भारत में 1% सरप्लस है बारिश। इसकी वजह यह है कि कई राज्यों में, जिसमें राजस्थान शामिल है, राजस्थान का जिक्र करना यहाँ पर बेहद ज़रूरी है, क्योंकि राजस्थान एक ऐसा राज्य है इस बार जहाँ पर सामान्य से अधिक वर्षा रिकॉर्ड की गई। 78% ज़्यादा बारिश हुई है वेस्ट राजस्थान में, जिसमें जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये सारे रीजन्स आते हैं। तो यहाँ पर 78% सरप्लस है और 24% अधिक बारिश हुई है पूर्वी क्षेत्रों में। और अब जिस तरह की बारिश अगले 2-3 दिनों में है, इससे ये 24% निश्चित रूप से 30-35% पहुँच जाएगा और 78% जो है वो 85 के आसपास पहुंच जाएगा। तो ये स्थिति है। पूर्वी और पूर्वोत्तर क्षेत्रों में आप देखिए लगभग सभी जगहों पर डेफिशिएंसी बनी हुई है। 1% ज़्यादा बारिश है सामान्य से सिक्किम और सब हिमालयन वेस्ट बंगाल में। बाकी सभी जगहों पर, चाहे वो बिहार हो, पश्चिम बंगाल हो, या नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा हो, झारखंड हो, सभी जगहों पर बारिश में यहाँ पर कमी नज़र आ रही है। 26% की झारखंड में कमी है, 40 की कमी है बिहार में, और गंगेटिक वेस्ट बंगाल जो है वो भी 29% की कमी के साथ डेफिशिएंट, यानी कई ज़िले ड्राउट वाले बने हुए हैं। आइए अब देखते हैं कि आखिर आने वाले दिनों में कहाँ पर क्या कंडीशन रहने वाली है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो सेंट्रल पोर्शन है, जो अब तक रेनिएस्ट पॉकेट रहा है, जहाँ पर ज़्यादा वर्षा हुई है वहीं पर बारिश होने की संभावनाएं भी हैं। एमपी में तमाम जगहों पर बारिश होगी, सेंट्रल से लेकर पश्चिम तक, और इसके बाद राजस्थान की बारी आएगी। उत्तर प्रदेश के कुछ इलाके थोड़ी सी मेहरबानी मानसून के देख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा बारिश नहीं होगी। इन्हीं भागों में ज़्यादा वर्षा होगी जहाँ पर ज़्यादा पहले से हुई है। और बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल डेफिशिएंसी बनी रहेगी। वेस्ट यूपी में लगभग सभी जगहों पर डेफिशिएंसी रहेगी। ड्राई वेदर रहेगा अधिकांश इलाकों में। पूर्वोत्तर भारत में बारिश बढ़ेगी, एनएमएमटी में खासतौर पर। असम, मेघालय, अरुणाचल में फिलहाल बहुत ज़्यादा बारिश की उम्मीदें नहीं है। सेंट्रल इंडिया में छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र और साउथ इंडिया में, इन पूर्वी क्षेत्रों में तमाम जगहों पर ड्राई वेदर एक्सपेक्टेड है। वेस्टर्न घाट पर बारिश बढ़ रही है, मुंबई से लेकर केरल के बीच में। लक्षद्वीप में भी तमाम जगहों पर बारिश बढ़ेगी और इन भागों में कई जगहों पर वर्षा होने की संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। और अब बात करते हैं हम अगले 24 घंटों की, यानी 24 घंटों के बाद की, यानी कि 23 अगस्त के संपूर्ण भारत के मौसमी अनुमानों की। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो सेंट्रल इंडिया पर रहेगा डिप्रेशन, विलमार्क लो प्रेशर एरिया बनने के बाद उसके बाद कमज़ोर होकर लो प्रेशर बनेगा आज, वो मूव करते हुए जब पश्चिम में पहुंचेगा राजस्थान के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर और आसपास के हिस्सों पर, उस दौरान और कमज़ोर हो जाएगा। लेकिन इसके प्रभाव से गुजरात और राजस्थान पर कल बारिश बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है 23 अगस्त को, और एमपी में बारिश सिग्निफिकेंटली डिक्रीज़ हो जाएगी। लेकिन अभी मैं ये इतना ज़रूर कहूँगा कि कल सुबह तक मध्य प्रदेश के पूर्व पश्चिमी क्षेत्रों में, ग्वालियर से लेकर शिवपुरी और श्योपुर से लेकर नीमच, मंदसौर, रतलाम और खरगोन और खंडवा, बुरहानपुर, अलीराजपुर, धार, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन सभी क्षेत्रों में कई जगहों पर बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। गुजरात में बारिश बढ़ेगी उत्तरी क्षेत्रों में, कच्छ के रण में, और साथ ही साथ साबरकांठा, बनासकांठा, मेहसाना, पाटन में, और इधर अहमदाबाद, गांधीनगर से लेकर सूरत के बीच में कुछ बारिश हो सकती है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में बारिश एक्सपेक्टेड रहेगी। दिल्ली और हरियाणा के दक्षिणी भागों पर बादल आ सकते हैं, थोड़े बहुत बारिश वाले बादल भी पहुंच सकते हैं, लेकिन उम्मीदें बहुत कम नजर आ रही हैं। हवाएं ज़रूर यहाँ पर तेज चलती रहेंगी। और इधर पूर्वी उत्तर प्रदेश में ड्राई वेदर हो जाएगा। बिहार, झारखंड और गंगे पश्चिम बंगाल तथा पूर्वोत्तर भारत में लाइट टू मॉडरेट रेन एक्सपेक्टेड है। बिहार पर एक नया स्पेल शुरू हो रहा है, नए सिस्टम के कारण, नए सिस्टम की मेहरबानी से थोड़ी बहुत
बारिश यहाँ पर शुरू हो सकती है। सेंट्रल इंडिया के बाकी हिस्सों में लगभग सभी जगहों पर ड्राई वेदर रहेगा। इधर छत्तीसगढ़, उड़ीसा में कुछ बारिश हो सकती है, तमिलनाडु के इंटीरियर पार्ट्स में, और महाराष्ट्र के तटों से लेकर केरल, कर्नाटक के तटों पर और लक्षद्वीप में कई जगहों पर वर्षा की उम्मीदें दिखाई दे रही हैं। और अब आइए बात करते हैं 24 अगस्त के संभावित मौसमी अनुमान की। तो यहाँ पर आप देखिए, जब ये सिस्टम आगे बढ़ेगा, लो प्रेशर की इंटेंसिटी में हो सकता है आ जाए, और इस दौरान भी लगभग पिछले सिस्टम जैसा ही ट्रैक रहेगा। एक सिस्टम आ रहा है, जा रहा है, इस तरह से कंडीशन आपने काफ़ी दिनों से देखी होगी। लेकिन विडंबना ये है कि मॉनसून स्टिल वेस्टर्न एंड जो है वो फुटहिल्स में बना हुआ था, लेकिन इसके बावजूद जो लो प्रेशर है वो इधर ही गया है। इसका जो ट्रैक था वो ज़्यादा उत्तरवर्ती नहीं रहा, पिछले सिस्टमों से थोड़ा सा ज़रूर था, जिस वजह से यूपी में बारिश हुई कुछ जगहों पर, और अभी भी हो रही है, और इसी वजह से बिहार में भी बारिश रिकॉर्ड की गई थी। तो 24 अगस्त को आप देख सकते हैं बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़, उड़ीसा में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। पूर्वोत्तर में भी बारिश होगी, राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट्स में बारिश होगी, पंजाब, हरियाणा और उत्तराखंड से लेकर जम्मू कश्मीर के बीच में कुछ स्थानों पर यहाँ पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश हो सकती है, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद के बीच में। और दिल्ली में फिलहाल ड्राई वेदर रहेगा, वेस्ट यूपी में ड्राई वेदर रहेगा, महाराष्ट्र के तटों पर बारिश होगी, कर्नाटक और केरल में बारिश बढ़ रही है। यहाँ देखिए इंटीरियर कर्नाटक का ये जो हिस्सा है, बेल्लारी से लेकर बेंगलोर तक, इन सभी जगहों पर कई इलाके ऐसे होंगे जहाँ पर वर्षा बढ़ सकती है। और केरल में मध्यम से भारी बारिश, लक्षद्वीप में कई जगहों पर बारिश, इधर पंबन से लेकर पुदुचेरी के बीच में, तमिलनाडु में चेन्नई में तमाम जगहों पर वर्षा हो सकती है। तेलंगाना और उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश में भी बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं। तो देश भर में अगले 3 दिनों के दौरान कुछ न कुछ बदलेगा मॉनसून की परफॉर्मेंस में, मौसम में। और आपके शहर में आगे क्या कुछ बदलाव होंगे, इस पर मेरी नज़र रहेगी, लगातार आपको अपडेट करता रहूँगा। बस आप जुड़े रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।